तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हरियाणा हिंसा से जुड़े अब तक के सभी अपडेट बताते हैं। देखिए अभी तक क्या कुछ हुआ है। अब तक कुल 102 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। बड़ी कार्रवाई अभी तक की गई है। इसके अलावा नूह फरीदाबाद में केस दर्ज किए गए हैं। आगे अपडेट यह है कि गुरुग्राम पलवल भी वो जगह है जहां पर एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बता दें कि अब तक 202 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 80 लोग हिरासत में लिए गए हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। नूह में अब भी धारा 144 लागू है। इसके अलावा नूह में इंटरनेट सेवा अभी भी बंद है ताकि किसी भी तरह की कोई अफवाह ना फैले। हरियाणा सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। रोहिंग्याओं की झुग्गियों को ध्वस्त किया गया है। इसके अलावा 250 झुग्गियों पर बुलडोजर चला है। बुलडोजर की कार्यवाही यहां पर जारी है। हिंसा में रोहिंग्याओं का नाम भी क्योंकि सामने आया और इसीलिए एक्शन लिया गया है। न्यू के डीसीपी का तबादला बाकायदा कर दिया गया है। बड़ी कार्रवाई की है। पाकिस्तान से हिंसा के क्योंकि तार जुड़ रहे हैं और ऐसे में कड़े एक्शन यहां पर लिए जा रहे हैं। सऊदी अरब से भी कनेक्शन फिलहाल सामने आया है। दोनों देशों से भड़काऊ वीडियो वायरल किए गए, ये जानकारी मिल रही है। वीडियो के जरिए हिंसा के लिए लोगों को भड़काया गया। पुलिस सोशल मीडिया की भी बाकायदा जांच कर रही है कि कहां-कहां से हिंसा के वीडियो फैलाए जा रहे हैं। इसके पीछे किसका हाथ था, ये भी खंगाला जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, नूह में पहाड़ियों पर भी आरोपियों की तलाश की जा रही है। ड्रोन से आरोपियों पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पहाड़ी में आरोपियों की छिपे होने की आशंका है और ऐसे में पुलिस के डर से पहाड़ी पर दंगाई छिपे हो सकते हैं, यह आशंका जताई जा रही है और इसीलिए पहाड़ियों पर भी तलाश इन आरोपियों को, इन दंगाइयों को किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हम आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं जब पहाड़ी से गोलीबारी हो रही थी, फायरिंग हो रही थी। उस वक्त किस तरीके से लोग गाड़ियों के पीछे छिपकर अपनी जान बचा रहे थे। ये देखो भाई फायर, ये देखो भाई फायरिंग होते हुए। ये पहाड़ों बैठे भाई फायरिंग करे दबा दो। ये पहाड़ों बैठे भाई फायरिंग करे दबा दो। नूह में हुई हिंसा के बाद प्रशासन लगातार एक्टिव मोड में है। जो हिंसा में शामिल लोग हैं उनकी लगातार गिरफ्तारियां की जा रही हैं। वहीं एक बात सामने आ रही है कि कुछ लोग जो हैं वो पहाड़ी में छिपे हो सकते हैं, जिसको लेकर लगातार निगरानी बरती जा रही है। ड्रोन के जरिए उन्हें सर्च करने की कवायद फिलहाल प्रशासन की तरफ से की जा रही है। दरअसल ये वही इलाका है जहां पर इस बगल में ही मंदिर है और मंदिर पर बाकायदा आरोप ये लगा था कि किस तरीके से कुछ लोग पहाड़ी पर छिपकर मंदिर पर पथराव कर रहे थे, गोलियां चला रहे थे और इसी वजह से आसपास की जो पहाड़ियां हैं उस पर फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ड्रोन के जरिए इन पहाड़ियों पर ये देखा जा रहा है कि कोई छिपा तो नहीं है। साथ ही साथ ये भी पता लगाने की कवायद की जा रही है कि जो पत्थर है, जो हथियार हैं, उसको लेकर कोई वहां पर मौजूद तो नहीं है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से प्रशासन जो है लगातार ड्रोन के जरिए इन पहाड़ियों पर निगरानी कर रही है। चूंकि अगर पहाड़ियों की हम बात करें तो आप देख सकते हैं किस तरीके से घनी पहाड़ियां हैं और जाहिर तौर पर यह बात सामने आई थी कि हिंसा के बाद चूंकि जो आसपास के गांव के लोग हैं, पुलिस लगातार रेड कर रही है और इसको लेकर ये लोग जो हैं वो इन्हीं पहाड़ियों का सहारा ले रहे हैं और पहाड़ियों का सहारा लेकर पहाड़ियों के अंदर जो हैं वो जा छिपे हैं, जिसको लेकर फिलहाल ये कवायद प्रशासन की तरफ से की जा रही है। चूंकि पहाड़ियां बेहद घनी हैं, जाहिर तौर पर जो लोकल लोग हैं उन्हें ये रास्ते पता हैं और इसी वजह से इन पहाड़ियों का सहारा लेकर ये बात सामने आ रही है कि कुछ लोग जो हैं वो छिपे हुए हैं। कुछ ऐसे लोग जो कि हिंसा में शामिल थे और जब पुलिस उनके घरों पर रेड करने
लेने के लिए जा रही है तो वहां पर वो नहीं मिल रहे हैं, बल्कि वो इन पहाड़ियों में जा छिपे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम जो है वो भी इन पहाड़ियों पर पहुंची हुई है। लगातार कवायद की जा रही है ऐसे लोगों को तलाश करने की जो कि यहाँ पर छिपे हुए हैं। तस्वीरों के जरिए हम दिखाएंगे, ये वही अरावली की पहाड़ियां हैं जो जहां पर कुछ लोगों के छिपे होने की बात जो है वो सामने आ रही है। साथ ही साथ इन्हीं पहाड़ियों का इस्तेमाल जो है वो किया गया था जब मंदिर पर जब लोग श्रद्धालु छिपे हुए थे, उस दौरान पत्थर जो हैं वो वहां से चलाए गए थे। आरोप ये भी है कि गोलियां तक चलाई गई थी। तो फिलहाल जो है इन पहाड़ियों पर लोगों के छिपे होने की आशंका के बीच लगातार कवायद प्रशासन की तरफ से की जा रही है कि ऐसे लोगों को पहचाना जाए, ऐसे लोगों को अगर वो पहाड़ियों में छिपे हैं तो किस जगह पर उनका हाइड आउट है इसका पता लगाया जाए, उसके बाद उनको गिरफ्तार किया जाए। हालांकि जो लोकल लोग हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि पुलिस की टीम जो है वो लगातार रेड कर रही है, लगातार छापेमारी कर रही है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे लोग हैं उनका ये कहना है कि वो शामिल नहीं थे, वो पुलिस से बचने के लिए इन पहाड़ियों का सहारा ले रहे हैं। तस्वीरों के जरिए हम दिखाएंगे कि किस तरीके से ये पहाड़ियां बेहद घनी हैं और चूंकि इन रास्तों से होते हुए ये लोग जो हैं वो ऊपर जा बैठे हैं जहां पर वो पुलिस से बचने की कवायद कर रहे हैं। तो फिलहाल पुलिस प्रशासन की तरफ से कवायदें लगातार जारी हैं, लेकिन इन पहाड़ियों का इस्तेमाल जो है फिलहाल किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि कुछ लोग इन पहाड़ियों में छिपे हुए हैं। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, नूह। हमारे सहयोगी अनुज की रिपोर्ट तो आपने देखी, लेकिन हमने जब उपद्रवियों के छिपे होने की चश्मदीदों से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। अभी आप ये बता रहे थे कि डर हमें तेंदुआ या अजगर से नहीं है। हाँ। जो लोग ऊपर छिपे हैं उनके पास क्या कुछ है ये आप लोगों को नहीं पता? वह जी मतलब उनके पास मतलब हथियार रखते हैं जी, वो हथियार रखते हैं। हाँ। अच्छा, तो जाहिर तौर पर अगर अनजान आदमी को ऊपर देखेंगे तो उस पर वो हाँ उस पर फायरिंग कर सकते हैं जी। टॉप मैंने वहाँ से देखा था अपने खेत पे से। अच्छा, टॉप पर दिखते हैं आदमी, वहाँ बंदा सारे दिख जितने भी आते हैं। उससे पहले दो दिन पर जिस दिन घटना हुई उस दिन एक दिन बाद हाँ। कम से कम मतलब 50 लोग यहाँ थे। 50 लोग यहाँ थे? कम से कम 50। जिस दिन घटना हुई उस दिन एक दिन बाद। अच्छा। और इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे दें, हरियाणा के नूह में प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। रोहिंग्याओं की झुग्गियों को ध्वस्त किया गया है। 250 झुग्गियों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। नूह हिंसा में शामिल होने का यहाँ पर जो लोग थे उन पर आरोप लगा है और ऐसे में देखिए किस तरीके से बड़ी कार्रवाई की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के नूह में ये प्रशासन का एक्शन है जहां पर रोहिंग्याओं की झुग्गियों को ध्वस्त किया गया है। 250 के करीब ये झुग्गियां बताई जा रही हैं जहां पर प्रशासन का बुलडोजर चला है क्योंकि नूह हिंसा में शामिल होने का आरोप इन पर लगा है और ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई की गई है, यानी कि बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। 250 झुग्गियां बताई जा रही हैं जिन पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। उपद्रवियों पर शिकंजा कसने की कवायद लगातार इस वक्त नूह प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से इस वक्त बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। जो यहाँ पर अवैध निर्माण था उसे हटाने की कवायद जो है वो इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरीके से की जा रही है। दरअसल ये वही पहाड़ियां हैं जहां से आरोप ये है कि जो श्रद्धालु थे जब वो मंदिर में छिपे हुए थे उस दौरान यहाँ से बाकायदा पथराव किया गया, यहाँ से बाकायदा गोलियां चलाई गई। श्रद्धालुओं पर ठीक इन्हीं पहाड़ियों से पथराव और गोलियां चलाने की बात जो है वो सामने आई थी और अब प्रशासन की तरफ से यहाँ पे साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि उपद्रवियों पर शिकंजा कसने की कवायद की जा रही है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो करीब 2 से 3 झुग्गियाँ जो थी वो बनी हुई थी। ये जो मकान थे वो जो यहाँ पे बने हुए थे उन पर बुलडोजर की कार्रवाई
फिलहाल प्रशासन की तरफ से की जा रही है। ये वो बुलडोजर के जरिए इन अवैध निर्माणों को हटाने की कवायद लगातार जारी है और यहाँ पर ये अवैध निर्माण फिलहाल हटाया जा रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं ताकि कानून व्यवस्था कायम रह सके। और इसी वजह से यहाँ पर फिलहाल भारी फोर्स के बीच में ये जो कार्रवाई की जा रही है प्रशासन की तरफ से, हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से बुलडोजर जो है वो इस समय एक्टिव है। जो अवैध निर्माण है फिलहाल यहाँ पर हटाया जा रहा है। तो ये जो अवैध निर्माण यहाँ पर थे उसे हटाने की कवायद लगातार जारी है। बुलडोजर इस वक्त जो है यहाँ पर जितने भी अवैध कंस्ट्रक्शन थे, चाहे वो झुग्गियाँ थी, मकान थे, उन्हें फिलहाल हटाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये कार्रवाई जो है वो प्रशासन की तरफ से लगातार की जा रही है। जो उपद्रवी हैं उन पर शिकंजा कसने की कवायद लगातार जारी है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से इस बीच जो है भारी पुलिस बल, जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, उनकी यहाँ पर तैनाती की गई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब न हो। और अब देखिए तस्वीरें किस तरीके से बुलडोजर जो है वो इस वक्त एक्शन में है और लगातार ये जो अवैध कंस्ट्रक्शन था इसे हटाया जा रहा है। ये पहाड़ियाँ, ये वही पहाड़ियाँ हैं जो मंदिर से घिरी हुई पहाड़ियाँ हैं और इन्हीं पहाड़ियों से आरोप ये है कि बाकायदा पत्थर चलाए गए, बाकायदा गोलियां चलाई गई और आरोप ये भी है कि हिंसा के बाद उपद्रवी जो हैं इन्हीं पहाड़ियों का सहारा लेकर छिपे हुए हैं। फिलहाल जो है उपद्रवियों पर नकेल कसने की कवायद लगातार जारी है और यही वजह है कि फिलहाल यहाँ पर बुलडोजर एक तरीके से कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से एक्शन मोड पर है और इस वक्त यहाँ पर बुलडोजर को हटाने की बुलडोजर के जरिए अवैध कंस्ट्रक्शन को हटाने की कोशिश लगातार की जा रही है। जितने भी यहाँ पर अवैध कंस्ट्रक्शन थे, चाहे वो मकान थे, चाहे वो झुग्गियाँ थी, उनको फिलहाल इस वक्त जो है वो यहाँ से हटाया जा रहा है। तो एक और रिपोर्ट आपने हमारे रिपोर्टर के देखी। इसी के साथ नूह के तावड़ू में बुलडोजर एक्शन के पीछे दो बड़ी वजह हैं। पहली वजह तो यह है कि यहाँ पर अवैध रोहिंग्याओं ने सरकारी जमीन का अतिक्रमण किया था और दूसरी वजह यह है कि इन पर नूह हिंसा में शामिल होने का आरोप है। आप देखिए किस तरीके से, चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। देखिए, तावड़ू में रोहिंग्या 4 साल से रह रहे थे। 1 एकड़ जमीन पर 250 झुग्गियां बनी हुई थी। इन झुग्गियों में 250 परिवार रह रहे थे। ये सभी कबाड़ का काम करते हैं। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को कुछ सुराग मिले हैं। कई रोहिंग्या युवक पथराव में शामिल थे, ये सबूत मिले हैं। हरियाणा के सीएम खट्टर ने यह भी कहा था कि नूह हिंसा में कुछ बाहरी लोगों के शामिल होने की आशंका है और अब जांच में ये बात सामने आ रही है कि असम के रोहिंग्या भी हिंसा में शामिल थे। हरियाणा सरकार अब हिंसा के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की संपत्ति भी अटैच करके नुकसान की भरपाई करने वाली है। यानी कि ताबड़तोड़ एक्शन यहां पर लिया जा रहा है। बुलडोजर कार्रवाई यहां पर की जा रही है। रोहिंग्याओं की झुग्गियों को ध्वस्त किया गया है जो इस हिंसा में शामिल थे। इस बीच एक बड़ी खबर, नूह में नल्हड़ मंदिर के पास बुलडोजर एक्शन चला है। अवैध दुकानों को जमींदोज किया गया है। मौके पर कई बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से बुलडोजर एक्शन यहां पर भी देखने के लिए मिला है। मंदिर के आसपास जो अवैध दुकानें थी उनको जमींदोज कर दिया गया है और फिलहाल ये कार्रवाई की जा रही है। ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। में बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। आज भी नूह में जो अवैध निर्माण है उसे हटाने की कवायद लगातार की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से इस वक्त जो है जो अवैध निर्माण थे, जो अवैध दुकानें बनी हुई थी, उन्हें बुलडोजर के जरिए गिराया जा रहा है। तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि इस वक्त किस तरीके से एक साथ 3-3 बुलडोजर
बुलडोजर नंबर 1, बुलडोजर नंबर 2 और बुलडोजर नंबर 3, ये तीनों बुलडोजर एक साथ यहाँ पर जो अवैध निर्माण थे, जो अवैध दुकानें बनी हुई थी, उन्हें हटाने की कोशिश लगातार जारी है। और देख सकते हैं किस तरीके से अवैध निर्माण को इस वक्त यहाँ से हटाया जा रहा है। जाहिर तौर पर ये वही रास्ता है जो मंदिर की तरफ जाता है, और जब हिंसा भड़की थी तो इन्हीं रास्तों से उपद्रवी जो हैं वो लगातार पथराव कर रहे थे, और ये बात भी सामने आई थी कि गोलियां भी चलाई गई थी। साथ ही साथ ये जो दुकानें हैं ये उन्हीं पहाड़ियों के पास की दुकानें हैं जिन पहाड़ियों से ये बात सामने आई थी कि पहाड़ियों का सहारा लेकर उपद्रवी जो हैं वो हिंसा फैला रहे थे, उपद्रव कर रहे थे। इस दौरान जब ये बुलडोजर एक्शन चल रहा है, इस दौरान आप को दिखाना चाहेंगे कि इस तरीके से बाकायदा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को यहाँ पर मुस्तैद किया गया है। काफ़ी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और नूह हिंसा को लेकर एक और बड़ी खबर मिल रही है। नूह के नलड़ गांव में गांव का दरअसल जब तस्वीरें सामने आई तो ये पता चला कि ताला लगा हुआ है घरों पर। पुलिस के डर से गांव छोड़कर लोग भागे हैं। पुलिस की कार्रवाई के डर से घरों से लोग बाहर भाग चुके हैं नलड़ गांव के मंदिर पर, क्योंकि फायरिंग हुई थी पास में जो मंदिर है, और ऐसे में अब लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर भाग चुके हैं। मंदिर के ठीक बगल में नल्लड़ गांव है, जहां से नल्लड़ महादेव मंदिर से जब अब जल अभिषेक यात्रा निकली थी तो उसके ऊपर फायरिंग हुई थी। ना सिर्फ फायरिंग हुई थी बल्कि वहां पर जमकर बवाल हुआ था, आगजनी देखने को मिली थी। अब पुलिस की जांच इस गांव तक भी पहुंची है जो नल्लड़ महादेव का मंदिर है, और उसके बगल में जो गांव है नल्लड़ गांव, वहां पर ये अब पुलिस की जब जांच पहुंच रही है तो पुलिस यहां पर जगह जगह दबिश डाल रही है, और इसका कारण है कि यहाँ पर तमाम ऐसे घरों के अंदर जो है वो ताला लटका हुआ नजर आ रहा है। हुसैन मंजिल के नाम से ये मकान है, उसके बाद नंबर प्लेट लगी हुई है, नेम प्लेट है, और यहाँ से लोग अब जा चुके हैं, ताले लगे हुए हैं। नल्लड़ गांव के अंदर बुलडोजर कार्रवाई भी हो रही है और तमाम घरों पे दबिश डाली जा रही है, क्योंकि ये जो एरिया है, जो ये इलाका है, वो ठीक उस यात्रा रूट के पास है जो नल्लड़ महादेव मंदिर से यात्रा निकल रही थी, और यहाँ पर जमकर फायरिंग की गई थी। यात्रा के ऊपर पहाड़ी पर छुपे लोग थे, उन्होंने फायरिंग की थी, और जिस तरीके से नल्लड़ महादेव मंदिर के पास जो गांव बना हुआ है, यहाँ की जो महिलाएं, हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए थे और यहाँ पे फायरिंग की थी। और अब जब पुलिस यहाँ पे दबिश डाल रही है तो तमाम घरों के अंदर यहाँ पे ताला लटका